नमस्कार दोस्तों, किसी से भी पूछा जाए कि देश में तिहाड़ी पत्रकार कौन है तो सबका जवाब एक सुर में मिलेगा। गोदी मीडिया के सरगना जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी। लेकिन 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में तिहाड़ जा चुके सुधीर चौधरी भी नैतिकता का लोगों को पाठ पढ़ाने लगे हैं। जी हां, अब वो लोगों को नैतिकता का ज्ञान देते हुए ट्विटर पर नजर आ रहे हैं। ताजा मामला हम आपको बता दें कि सुधीर चौधरी और पत्रकार अजीत अंजुम की ट्विटर पर हुई भयंकर लड़ाई से जुड़ा हुआ मामला है। हुआ यूं कि अजीत अंजुम ने एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो में मुजफ्फरनगर के किसान से पूछा कि क्या महंगाई कम हुई। उसने कहा उसे महंगाई की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि कश्मीर अब भारत में मिल गया है, पहले वो पाकिस्तान में था। इस पर अजीत अंजुम ने पूछा कि कौन सा चैनल देखते हो आप। उसने बोला एक बुजुर्ग ने कि जी न्यूज। तो अजीत अंजुम ने इस पर तंज कस दिया और सच्चाई बयां कर दी कि जी न्यूज देखोगे तो जहन में यही सब बातें आएंगी। इस बात से सुधीर चौधरी नाराज हो गए और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पत्रकार के भेष में ये जो भी आदमी है इसने एक वृद्ध ग्रामीण के मुंह में अपने शब्द डालने की पूरी कोशिश की, जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया, आखिर में झुंझला गया। ये लोग गांव वालों को अनपढ़ और बेवकूफ समझते हैं जबकि है इसका उल्टा। ये बेरोजगार पत्रकार ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। फिर क्या था, सुधीर चौधरी को अजीत अंजुम, विनोद कापड़ी, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों ने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सुधीर चौधरी रात भर ट्विटर से गायब हो गए, कहीं दिखे नहीं, बिलबिलाते हुए भाग खड़े हुए। अजीत अंजुम ने लिखा ट्वीट करते हुए कि चौधरी जी, ये वही आदमी है जिसके दफ्तर में आपको 100 करोड़ की वसूली के आरोप में एडिटर्स की बॉडी से निकाला गया था। सब कुछ कैमरे में होने के बाद भी आप बेशर्मी से अपनी ब्लैकमेलिंग का बचाव कर रहे थे। वसूली में जेल आप गए थे, ये बेरोजगार पत्रकार नहीं। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने भी लिखा कि पत्रकार के भेष में ये जो भी आदमी है इसने एक वृद्ध शहरी की जेब से पैसे निकालने की पूरी कोशिश की, जब नहीं हुआ तो उससे बार्गेनिंग करने लगा, आखिर में झुंझला गया। ये लोग व्यापारियों को बेवकूफ समझते हैं जबकि है इसका उल्टा। व्यापारी ने इस दलाल का स्टिंग बना लिया। विनोद कापड़ी ने लिखा, आंकड़े जानते हुए भी नहीं बताऊंगा सुधीर, पर जिसे तुम बेरोजगार कह रहे हो वो सिर्फ सच और ईमानदारी के सहारे से पत्रकारिता करके हर महीने सरकार की दिहाड़ी पर रखे गए तिहाड़ी संपादकों से 2 गुना कमा रहा है। इतना कि तुम अपने आका को बोलकर IT रेड करा सकते हो। पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी आगे करारा जवाब देते हुए सुधीर चौधरी को लिखा कि ये आदमी कलंक है पत्रकारिता के नाम पर। एक टीचर को बदनाम करके इसने उसे भीड़ से नुचवा दिया था। इस तिहाड़ स्पेशलिस्ट के चैनल को 1 महीने बंद भी रहना पड़ा था। बेहुदा पत्रकार ही नहीं, बेहुदा इंसान भी है। एक कहावत है कि जिसके घर शीशे के बने होते हैं तो वो दूसरों के घर पत्थर नहीं उठाया करते। सुधीर चौधरी ने ये गलती की और उसका सारा दामन कीचड़ से सन गया। सुधीर चौधरी वही शख्स हैं जो फर्जी खबर चलाकर 2000 के नोट में चिप की बातें किया करते थे। 2013 में सुधीर एक महिला के साथ हुई ज्यादती के जिम्मेदार भी है, जिन्होंने पैसे के चक्कर में एक महिला की अस्मत को तार तार कर दिया था और फिर वहां से फरार हो गए थे। जी हां, 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में तिहाड़ की हवा खा चुके आजकल सरकार के आगे नतमस्तक है। जो सरकार कहती है कि उसे हाँ में हाँ मिलाते रहो, बस उनका गुणगान करते रहो। जी न्यूज गोदी मीडिया का सरताज है। उसके मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी की मदद से राज्यसभा के सांसद हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, विनोद कापड़ी जैसे पत्रकार हैं जिन्होंने कभी सरकार की ना तो हाँ में हाँ मिलाई और ना ही उनकी कठोरता के आगे झुके। यकीनन सुधीर चौधरी को नैतिकता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से वो नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं और अजीत अंजुम को ट्विटर पर ज्ञान दे रहे हैं कि ये अपने शब्द लोगों तक बोलना चाहते हैं, झुंझला रहे हैं, पहुंचाना चाहते हैं, दरअसल ये सुधीर चौधरी की नाकामी है। उनकी खबर जो लोगों तक गलत मैसेज के रूप में गया है
वो इस वीडियो में भी साफ दिखता है कि किस तरह से अजीत अंजुम रिपोर्टिंग के लिए निकले थे यूपी इलेक्शन को लेकर, और उन्होंने एक वयस्क या वृद्ध जो भी कह ले उस आदमी से पूछा कि क्या आपको महंगाई कम लगी या ज्यादा। तो उस आदमी ने कहा महंगाई जो भी हो उसे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कश्मीर अब हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की जहन में किस तरह की खबरें, सुधीर चौधरी हो या जी न्यूज हो, उन्होंने किस तरह से लोगों को फैलाया कि कश्मीर पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और अब वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है जब से धारा 370 हटा है, जबकि ये सरासर गलत है। जिस तरह से जी न्यूज झूठी खबरें, फर्जी खबरें लगातार लोगों तक परोसता है और उनकी मानसिकता इन जैसे लोगों के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से निकल के आती है, इनकी मानसिकता, इनका सोच कि एक ही हिंदुस्तान का पार्ट रहते हुए भी वो उसे पाकिस्तान का पार्ट कह रहे हैं, और वो भी कैमरे के सामने, और साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जी न्यूज जैसे चैनल को देखा है। तो इसमें सुधीर चौधरी की नाकामी और उनका झूठ पूरा पर्दाफाश होता है कि किस तरह से वो लोगों को बरगलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, झूठ परोसते हैं, ये सब मिल रहा है। और अब इसका पर्दाफाश किया है अजीत अंजुम ने। उन्होंने बोला कि आप जी न्यूज देखोगे तो यही सारी चीजें आपको मिलेगा, यही ऐसी ही ज्ञान आपको मिलेगी। लेकिन फिर क्या था, सुधीर चौधरी झल्ला गए, उनकी बेइज्जती हुई और बेइज्जती में वो लोगों को नैतिकता के पाठ के बारे में बताने लगे। फिर क्या था, सभी पत्रकार मिलकर सुधीर चौधरी को घेरना शुरू किया और सुधीर चौधरी ट्विटर से दुम दबाकर भाग निकले। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।